हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आज फिर नेमिंग रिएक्शन का जो हम सीरीज स्टार्ट किए थे, एक लेक्चर वीडियो पूरा इस पर बन चुका है, जिसमें आपको 5 नेमिंग रिएक्शन बताए थे। हम 5 नेमिंग रिएक्शन, पाँचों क्या है इंपॉर्टेंट था। हमने जैसा कि वादा किया था आपसे कि आपको हम है ना 20-22 जो है आपको नेमिंग रिएक्शन बताएंगे, जो क्लास 12th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। देखिए सब बताएंगे आपको, ठीक है ना। आज उसको हम आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो पहले आप उसको देखिए 1 से 5 तक। यकीन मानिए बोर्ड के एग्जाम में यही आएगा, है ना। आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए सर। 7 फरवरी को बस यही आने वाला है नेमिंग रिएक्शन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। आप विश्वास कीजिए, एक बार पढ़ लीजिए सर, ठीक है ना। तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आप नेमिंग रिएक्शन 5 हम लोग कर लिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना। नेमिंग रिएक्शन जो है वो छठा से स्टार्ट करते हैं। देखो 6 नंबर से स्टार्ट करेंगे। देखो अगला क्या है हमारा, अगला सर कार्बाइल एमीन रिएक्शन, है ना। कार्बाइल एमीन रिएक्शन कह सकते हैं इसको। कार्बाइल एमीन रिएक्शन है, इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहता है, कार्बाइल एमीन रिएक्शन को कैसे डिफाइन करोगे। आपसे पूछेगा कि कार्बाइल एमीन रिएक्शन क्या होता है, तो देखो कैसे डिफाइन करोगे आप कार्बाइल एमीन रिएक्शन को। व्हेन प्राइमरी एमीन रिएक्ट विथ क्लोरोफॉर्म and alcoholic KOH, then isocyanide is formed. This reaction is called कार्बाइल एमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल एमीन रिएक्शन में क्या करते हैं कि प्राइमरी एमीन को, प्राइमरी एमीन समझते हैं क्या होता है। प्राइमरी एमीन देखो सिंगल बॉन्ड NH2 को प्राइमरी एमीन कहते हैं। मतलब सर कि अगर नाइट्रोजन के पास एक अल्काइल ग्रुप जोड़ा जा सकता है तो ये क्या है, प्राइमरी एमीन। अगर यहाँ पर देखो इसमें 2 अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हैं तो इसको कहते हैं सेकेंडरी एमीन। और यदि इसमें 3 अल्काइल ग्रुप जोड़ सकते हो तो इसको कहते हैं टर्शियरी एमीन। ऐसे भी चेक कर लो कि अगर हाइड्रोजन 2 का रहेगा तो प्राइमरी एमीन, एक हाइड्रोजन रहेगा तो सेकेंडरी एमीन, और एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो इसको टर्शियरी एमीन कहते हैं। तो देखो जब यहाँ पर हम बात करेंगे प्राइमरी एमीन को, तो आपको सोचना है कि सिंगल बॉन्ड NH2 और इसके पास कुछ भी हो, जो भी अल्काइल ग्रुप जोड़ना आप जोड़ सकते हो, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी एमीन कहते हैं। इसका पूरा नाम देखो क्या है, 2 कार्बन है तो ईथ, और सिंगल बॉन्ड के लिए इथेन हो जाएगा, और अमाइन इसमें जोड़ दोगे, इथेन अमाइन। तो IUPAC नाम क्या है, इथेन अमाइन। लेकिन इसका कॉमन नेम होता है इथाइल एमीन, जो कि एक प्राइमरी एमीन होता है। तो देखो आगे इसका रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराएंगे। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। लेकिन ध्यान रखना कि सर CHCl3 जो होगा वो कैसा होगा मीडियम में, अल्कोहलिक मीडियम में। मतलब क्या है कि सर किसी अल्कोहलिक मीडियम में यहाँ होगा। मतलब यहाँ देखो कहते हैं अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे आप। मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराओगे। अल्कोहलिक का मतलब है कि KOH जो होगा ना वो अल्कोहल में मिला होना चाहिए। अल्कोहल आप एक डब्बा में लो और उसमें KOH डाल दोगे तो आप कहोगे क्या कि जो KOH है ना वो अल्कोहलिक KOH है। तो जब इथाइल एमीन का रिएक्शन या कोई भी प्राइमरी एमीन होगा उसका क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराओगे तो किसमें कराना है, अल्कोहलिक KOH के साथ कराना है। तो आपका बनता है इथाइल साइनाइड और प्लस बाई प्रोडक्ट में KCl बन जाएगा और H2O जल बन जाता है। जरा इसको देखो और बढ़िया से देखते, देखो और अच्छे से देखने का प्रयास करते, समझिए इसको। देखो भाई कहता है कि जब आप इसका रिएक्शन, किसका, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन, प्राइमरी एमीन का रिएक्शन किससे करा दोगे, क्लोरोफॉर्म के साथ करा दो, CHCl3 के साथ करा दो। किसके साथ सर, किसके साथ मिला होना चाहिए, तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पर आप लेना 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब इसका रिएक्शन आप कराओगे तो देखो ये रह जाएगा CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड N, और ये कार्बन इसके साथ यहाँ पर आ जाएगा प्लस। यहाँ पर देखो ये प्लस में टूटेगा प्लस, और ये किस में टूटता है, माइनस में। तो ये जो पोटेशियम है क्लोरीन के साथ KCl बना लेगा, लेकिन 3 पोटेशियम है 3 क्लोरीन है तो 3 KCl बनाएगा। और प्लस देखोगे यहाँ का जो ऑक्सीजन है और यहाँ जो H2 बचा था ये वाटर फॉर्म कर लेगा। तो ये होता है हमारा कार्बाइल एमीन रिएक्शन। याद रखो कार्बाइल एमीन रिएक्शन में प्राइमरी एमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक KOH के साथ कराया जाता है तो बनता है अल्काइल साइनाइड या आइसोसाइनाइड बनता है, और
KCl और H2O। इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कार्बाइल एमीन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया होगा। अब चलते नेक्स्ट, देखो 7वां नंबर क्या है नेमिंग रिएक्शन, हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। ये भी क्या इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको याद कर लो। हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका नेमिंग रिएक्शन है, इसको याद कर लो भाई मेरे। हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, नाम है पहले देखो, नाम आपको पहले याद होना चाहिए, फिर उसके बाद इसका डेफिनेशन याद करोगे, फिर इसके बाद एग्जांपल आप दोगे नीचे एक, है ना, तो आपका मार्क्स जो है वो आप मिल जाएगा। तो आप ध्यान देखोगे हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन किसको कहते हैं, आओ इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलो समझने का प्रयास करते हैं। हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन क्या कहता है, बड़ी सिंपल है, जितना ध्यान से कहता हूं व्हेन एसिड अमाइड, एसिड अमाइड आप जानते हो क्या होता है, नहीं जानते हो, देखो एसिड अमाइड बताते क्या होता है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड NH2, इसको कहते हैं एसिड एमाइड। और इसके पहले तुमको जो जोड़ना है जोड़ दो सर, CH2 जोड़ना है जोड़ो, CH3 जोड़ना है जोड़ो। रिएक्ट विथ ब्रोमीन Br2 के साथ रिएक्शन करेगा एंड 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ NaOH या फिर KOH। बड़ा सिंपल है हॉफमान ब्रोमामाइड रिएक्शन। इसमें करते क्या है, एसिड अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ और 4 मॉलिक्यूल्स NaOH का लोगे या 4 मॉलिक्यूल्स KOH का लोगे, मतलब इसका रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराओ और 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH या NaOH के साथ रिएक्शन करा दो सर। Then we get amine with 1 carbon less from amide, मतलब आपको क्या मिलेगा, एमीन प्राप्त होगा सर, एमीन का एमीन बनेगा। जब ये रिएक्शन आपस में करेगा तो क्या बनेगा, एमीन, लेकिन एमाइड जो था उससे 1 कार्बन कम मिलेगा। मतलब यहाँ बताओ कितने कार्बन है, 1 2 3, तो जो एमीन बनेगा वो कितने कार्बन का, 2 कार्बन का। ये कन्वर्ट होगा CH3 CH2 NH2 सर एक और कार्बन कहाँ गया, यहाँ का एक और कार्बन सर कहाँ गया, तो देखो यहाँ का एक और कार्बन जो है, एक और कार्बन यहाँ देखो क्या है, पोटेशियम, ठीक है, और यहाँ देखो क्या सर रह जाएगा तुम्हारा कार्बन, पोटेशियम कार्बन और ऑक्सीजन के साथ टोटल यहाँ देखोगे ऑक्सीजन 1 है और 4 ऑक्सीजन, यहाँ टोटल कितने ऑक्सीजन है, 5 ऑक्सीजन है, कितने ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन। तो 3 ऑक्सीजन के साथ ही पोटेशियम कार्बोनेट बनेगा K2CO3 ऐसे, प्लस और बनेगा पोटेशियम ब्रोमाइड KBr, यहाँ पर कितने थे पोटेशियम, 4 था, 3 को तो सर यहाँ K2CO3 2 पोटेशियम तो यूज हो गया सर, यहाँ देखोगे आपका बनेगा KBr, क्या बन जाएगा KBr, K2CO3 है, ठीक है, और एक बन जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस यहाँ फॉर्म होगा H2O, इसको 2 लगा दो यहाँ पर, यहाँ भी 2 लगा दो, ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखो जब भी हम लोग क्या करते हैं, एसिड अमाइड का रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं, और ब्रोमीन के साथ क्या होना चाहिए, तो ब्रोमीन के साथ होना चाहिए 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो एमीन बनता है, और एमीन में एमाइड से 1 कार्बन कम होता है, 3 कार्बन था तो 2 कार्बन का रहेगा CH3 CH2 NH2, जिसको आप कहोगे इथेन अमाइन कहते हैं, और साथ में पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम ब्रोमाइड, और क्या बनता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनता है। तो ये था 7 नंबर। अब चलो आगे चलते हैं 8वें नंबर रिएक्शन के तरफ। देखो 8वां नंबर रिएक्शन क्या है, अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका रिएक्शन है अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन देखो समझते हैं सर क्या है अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। कहता है when 2 molecules of aldehyde or ketone containing alpha hydrogen react with dilute alcoholic NaOH या फिर KOH, then beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone is formed, and beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone loses 1 molecule of water to form alpha beta unsaturated aldehyde or ketone. This reaction is called aldol condensation. डेफिनेशन थोड़ा याद नहीं होगा, एक बार फिर से समझोगे। कहता है when 2 molecules of aldehyde और ketone, aldehyde या ketone के 2 molecules
अल्फा हाइड्रोजन, है ना, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। देखो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं, जैसे मान लो कि आपका कोई एक फंक्शनल ग्रुप है CHO और इसके पहले कई सारे कार्बन से कनेक्टेड है, तो जहां भी फंक्शनल ग्रुप होता है उसके जस्ट पहला कार्बन, मतलब फंक्शनल ग्रुप से डायरेक्ट जो कनेक्टेड है कार्बन, उसको अल्फा कार्बन, इसके बाद वाले को बीटा कार्बन और इसके बाद वाले को गामा कार्बन कहते हैं। जैसे मान लो ऐसा कंपाउंड लिखा हुआ है CH3 CH2 CH2 OH, तो ये देखो ये आपका क्या फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पर जो है वो फंक्शनल ग्रुप इसको कहोगे, इसको क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप है। और इसके जस्ट इस फंक्शनल ग्रुप से जो डायरेक्ट लगा हुआ है कार्बन उसको हम अल्फा कार्बन कह देते हैं, इसके बाद वाले को बीटा कार्बन और इसके बाद वाले को गामा कार्बन। तो कहता है कि जब दो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड का या कीटोन का होना चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, अल्फा हाइड्रोजन किसको कहेंगे, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कहोगे, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन कनेक्ट होगा उसको अल्फा हाइड्रोजन कह देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, है ना। तो अल्फा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसके साथ, डाइल्यूट अल्कली NaOH के साथ या फिर KOH के साथ, तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, ये बनता है। इसके बाद बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो होता है वो लॉस करता है एक मॉलिक्यूल वाटर का और फॉर्म करता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड या अनसैचुरेटेड कीटोन, और इस रिएक्शन को क्या कहते हैं हम लोग, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। चलो एग्जांपल से इसका रिएक्शन समझते हैं। देखिए देखो यहां पर हमने ले लिया सर CH3CHO, ये अल्डिहाइड है, दो कार्बन है इसलिए नाम इसका इथेनॉल हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड का, दो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड का, इसका रिएक्शन किसके साथ करा दो, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो। तो यहाँ पर हमारा बनता है सर देखो एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है CH3CHOH फिर CHO, ये एक एडिशन कंपाउंड होता है। फाइनली यहाँ पर देखोगे आपका जो बनेगा, पहले क्या बनता है सर, पहले ये बनता है CH3C♯OH, यही है। इसके दो मॉलिक्यूल्स लोगे तो ये कन्वर्ट होता है, जब ये NaOH के साथ रिएक्शन कराओगे तो टोटल कितने हैं कार्बन, 2 और 2 4 कार्बन है। तो आप पहले लिखो 1 2 3 और 1 4 कार्बन। कहता है कि जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो बनता है बीटा हाइड्रोक्सी, है ना, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब जो हाइड्रोक्सी है उसको OH ग्रुप कहते हैं, वो कहाँ रहेगा तुम्हारा, वो रहेगा बीटा पर। तो देखो ये है अल्फा, ये बीटा और ये क्या है, गामा पोजीशन है। अब इसके साथ हाइड्रोजन लगा दो CH, यहाँ पर C♯O, अल्डिहाइड होता रहेगा तो लास्ट में क्या लगा दोगे, अल्डिहाइड। ये अल्फा कार्बन है और ये बीटा कार्बन है, तो इसके पास लगा दोगे OH, हाइड्रोक्सी बन जाएगा। तो यहाँ देखो CH3COH रहेगा, फिर CH और CHO। अब यहाँ से देखो वाटर के एक मॉलिक्यूल से लूज करेगा सर, एक मॉलिक्यूल वाटर का ये लूज करेगा, तो देखो क्या फॉर्म होगा। यहाँ से आप देखोगे वाटर के मॉलिक्यूल जब यहाँ से लूज होगा सर, ठीक है ना, वाटर के मॉलिक्यूल यहाँ से हटेगा, देखो क्या होगा कि एक OH का ग्रुप यहाँ से, एक OH का ग्रुप यहाँ से, यहाँ पर 2 होगा, एक OH का ग्रुप यहाँ से, तो इसके एडजेसेंट कार्बन से, इस वाले कार्बन से एक हाइड्रोजन निकलेगा, तो यहाँ बचेगा क्या CH3, फिर यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन बचेगा, ठीक है। और यहाँ से आपका निकल गया सर, यहाँ से आपका निकल गया क्या, ये आपका OH निकल गया तो सिंगल बॉन्ड, फिर इसके पास से हाइड्रोजन निकलेगा तो CH, तो यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ भी एक सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और उसके बाद ये CHO है तो CHO ही रहेगा, और ये सिंगल बॉन्ड और ये सिंगल बॉन्ड दोनों मिल करके एक डबल बॉन्ड का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा, ये देखो क्या बन गया, CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। इसको क्या कहेंगे, देखो ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन हो जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पर बीटा बना है और ये बीटा क्या है, अल्डिहाइड, लेकिन डबल बॉन्ड है इसलिए हम इसको अनसैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड कब कहते हैं, जब ये सिंगल बॉन्ड होता। तो ये था अल्डोल ये हमारा रिएक्शन था सर, ठीक है ना। ये रिएक्शन हमारा देखो क्या है, रिएक्शन क्या था, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन था। तो अब जो है हम लोग 9वें नंबर नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन पे चलते हैं। अगला नेमिंग रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, देखो कैनिजारो रिएक्शन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन क्या है समझने का प्रयास करते हैं। आप देखते हैं
हाँ, आप ये सारे जो है नेमिंग रिएक्शन भाई इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। बोर्ड के एग्जाम में जाओ, बैठो, छापो, बस इतना आपको होना चाहिए। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको याद कर लेना, रिवीजन कर लेना घर पर बैठ करके। देखो, और नहीं याद करोगे तो फिर क्या, हम तो तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं भाई। अच्छे से याद कर लो, पढ़ लो। चलो आगे बढ़ते हैं। कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन क्या है समझो। कहता है कि when two molecules of aldehyde having no alpha hydrogen react with concentrated alkali KOH NaOH, then one molecule get oxidized and another molecule get reduced. This reaction is called कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो भाई साहब ने कहा कि जब आप दो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड का लेते हो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन मतलब कि अगर ये मान लो C डबल बॉन्ड OH ये अल्डिहाइड है, तो यहाँ पर कार्बन रहेगा तो अल्फा हाइड्रोजन तो आएगा, लेकिन हम यहाँ कार्बन लिखेंगे ही नहीं, तो कार्बन नहीं लिखोगे तो अल्फा कार्बन नहीं रहेगा, और अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इसके कितने मॉलिक्यूल्स लेने हैं? दो मॉलिक्यूल्स। रिएक्शन किसके साथ कराओगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड। देन हमें क्या मिलता है सर? तो एक मॉलिक्यूल जो होता है, इसका दो मॉलिक्यूल्स है ना, देखो CHO का दो मॉलिक्यूल्स है, CHO HCHO, एक और HCHO, इसके दो मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल्स होता है ऑक्सीडाइज्ड और एक मॉलिक्यूल्स हो जाएगा रिड्यूस्ड। एक मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज्ड होता है यहाँ पर तो बनता है CH3OH। एक मॉलिक्यूल यहाँ से ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा तो क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3OH मेथेनॉल। और एक रिड्यूस्ड हो जाएगा तो क्या बन जाएगा सर? सोडियम फॉर्मिटेट। सोडियम फॉर्मिटेट बनता है। तो दो मॉलिक्यूल से एक होता है ऑक्सीडाइज्ड और दूसरा होता है रिड्यूस्ड, जिससे एक बनेगा आपका अल्कोहल और दूसरा क्या बनेगा? सोडियम फॉर्मिटेट बनता है। ये था कैनिजारो रिएक्शन। ठीक है, तो आज जो है हम इस वीडियो में बस 4 ही रिएक्शन बताएंगे। कितना रिएक्शन हो गया? 6 से हम लोग स्टार्ट किए थे, 6, 7, 8, 9, 4 रिएक्शन हो गया। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग रिएक्शन नंबर 10 से आगे करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।